Well, my dear students, we are present with fresh lecture on 11th class फिजिक्स स्टूडेंट्स। कल बच्चों हमने टेस्ट लिया था, कईयों की परफॉर्मेंस अच्छी है, कई सीरियसली नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, पहला टेस्ट था, इट इज़ ए फॉरगिवेबल मैटर, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में उतनी ही सीरियसनेस की ज़रूरत है बच्चों, तभी बात बनेगी। टेस्ट को कभी लाइटली नहीं लेना बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों ने ये कहा कि मम्मा फ़ोन पे बिज़ी हैं इसलिए नहीं, नो, अनफॉरगिवेबल मिस्टेक। कुछ ने ये कहा कि पेरेंट्स घर पे ही नहीं हैं, अरे पहले ही बता दिया 9 बजे का टाइम, तो ऑल एक्सक्यूज़, दीज आर ऑल एक्सक्यूज़ बच्चों, और ये दीज आर टोटली इनटॉलरेबल। तो आगे से ये नहीं होना चाहिए, आई होप सो फ्रॉम यू गाइज एंड गर्ल्स। कम ऑन, मैंने जैसा कहा था टेस्ट सॉल्व कराएंगे। नेम द क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट्स बट नो डायमेंशन। यस, नेम दैट ब्यूटीफुल क्वांटिटी विच हैज़, क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट, यूनिट्स बट नो डायमेंशन एट ऑल। तो बच्चों इसमें भी बच्चों ने गलती कर दी। ए चॉइस थी बच्चों साइन थीटा, बी चॉइस थी एंगल थीटा, ठीक है बच्चों। सी चॉइस थी जे, जे को क्या बोलते हैं बच्चों, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट, है ना बच्चों, इक्विवेलेंट। और डी चॉइस थी बच्चों बोथ, बी एंड सी। जिन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ए कह दिया, ए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दे आर हैविंग नो यूनिट नो डायमेंशन। लेकिन कई बच्चों ने जल्दी जल्दी में थीटा एंगल को पढ़ा और इसी को क्लिक कर दिया, रॉन्ग। अकेला नहीं है ना बच्चों ये तो राइट है ही, ये भी तो साथ में है, मैंने बताया था ना बच्चों। तो दोनों ऑप्शन है, तो इसकी ऑप्शन ये करेक्ट होगी। आप सबको याद है, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी, H फॉर हीट। सो टू रिमूव साइन ऑफ अपॉर्चुनिटी सम कांस्टेंट मस्ट बी देयर, दिस इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट वर्क अपॉन हीट। वर्क के डायमेंशन बच्चों ml/T-2, हीट के बच्चों, हीट भी तो एनर्जी है, ml/T-2, नो यूनिट नो डायमेंशन एट ऑल, डायमेंशन कैंसिल हो गए, नो डायमेंशन। लेकिन जे की जो वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी होती है बच्चों। रियल में 4.18 होती है, 4.2 अप्रोक्स करके ले लेते हैं, तो यूनिट तो हैं बट डायमेंशन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। कम ऑन, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड क्वेश्चन, ए टू बी, ए से बी गया बंदा, गया जाते हुए कितनी वेलोसिटी से चला, 40 मीटर पर सेकेंड, जाके वो वापिस आ गया बच्चे, है ना, he comes back to A, then you have to calculate average velocity. Average velocity is net displacement covered, total displacement covered upon, है ना बच्चों, total time taken. So displacement is 0, टाइम चाहे कितना भी लगाओ, जाते हुए टाइम अलग लगा है, आते हुए उसकी वेलोसिटी 60 थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना बच्चों। अगर एवरेज स्पीड कहता तो वो 0 ना होती। जल्दी जल्दी में कई बच्चों का ये गलत हो गया, आपको फ्यूचर में ध्यान रखना है इस बात का, इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। 0 का मतलब, हाँ अब इसमें 0 दिया हुआ नहीं है, तो डी ऑप्शन नन का तो है ना बच्चों, इसलिए नन आ जाएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ने जल्दी में मिस्टेक की, जो कि रिपीट नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन कितने छोटे छोटे थे, कितना जल्दी जल्दी आराम से कर सकते थे आप बच्चों, ईज़िली आपसे हो जाते, लेकिन इन मिस्टेक्स से ही बच्चा सीखता है, तो आपको सीखना है इन मिस्टेक से बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड। देखो बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है, टोटल में 200 मीटर चलती है, फर्स्ट हाफ का मतलब 100 मीटर, कितनी स्पीड से चली बच्चे, 40 kmph से, 40 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट हाफ 100 मीटर, ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चे। फिर
सेकेंड हाफ एट ए डिस्टेंस ऑफ स्पीड v, अब की बार v स्पीड है, फिर 100 मीटर डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो एवरेज स्पीड दे दी, स्पीड एवरेज दे दी इसने 48 kmph, ठीक है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ये v बताइए। तो है ना, आपको एवरेज स्पीड दे दी, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे ना बच्चे, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम यहाँ सपोज करो t1 लगा बच्चों, यहाँ t2 लगा, तो ये करना पड़ेगा ना बच्चे आपको। तो आपका आंसर kmph में है ना, तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलना ज़रूरी। बताइए डिस्टेंस कितना कवर हो गया, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर 200 मीटर, 200 मीटर का तो फिर बच्चों है ना बच्चों 200 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे, 0.2 किलोमीटर। टाइम अलग अलग लगा है ना, यहाँ पे टाइम कितना लगा, t1 कितना है बच्चों, t1 तुम देख रहे हो ना, t1 है बच्चों 0.1 तो किलोमीटर, और ये 40 की स्पीड है बच्चों। तो इसको डेसिमल को हटाओगे ना, तो पहला टाइम कितना है, इतना बच्चों। दूसरा टाइम जब निकालेंगे बच्चे आप, दूसरा टाइम कितनी डिस्टेंस है, वही 0.1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है v, तो हम लिखेंगे 0.1 अपॉन v। लेकिन जो एवरेज स्पीड है ना बच्चों, ये तुम्हें 48 दे रखी है, इसको फटाफट 48 के बराबर रखेंगे और v आ जाएगा। सिंपल, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा औरों की बजाय थोड़ा सा टाइम लिया इसने बच्चों, तो आपको टाइम देना है इतना। तो बच्चों ऊपर क्या है बच्चों 0.2, नीचे देखो बच्चे, नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 400v, और इधर क्या करोगे v + 40, ठीक है बच्चों, 0.2 के नीचे है ये, ठीक है। इजिकल टू कितना है 48, ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा ना बच्चों 400v, लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 48v + 4 8 जा 32, लाइक दिस, एंड दिस इज इक्वल टू, एक डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो गायब हो जाएगी, ये 80 हो गया बच्चों। अब सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। 48v इज इक्वल टू कितना आया बच्चे, हाँ है ना बच्चे, ये v अपन को दे रखा था 48, हाँ ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए बच्चों, यहाँ से तो नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब सम मिस्टेक इज़ देयर। आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करें। ये पहले क्या है 0.1 किलोमीटर अपॉन 40 का 400 हो गया, फिर 0.1 अपॉन v हो गया बच्चों, ठीक है। इसको 48 क्योंकि एवरेज दे रखी है आपको, तो आप एवरेज निकालेंगे ना। अब इसको दोबारा से एलसीएम लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, इस v को निकालना है आपको, है ना। ये 48 दोबारा से करते हैं बच्चों। 48 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए दिस इज इक्वल टू 0.2 किलोमीटर, और ये इसका एलसीएम देखो, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ना बच्चों, t1 टाइम कितना है, डिस्टेंस कितनी ये, और स्पीड ये, डिस्टेंस कितनी ये, और स्पीड v, तो यस एलसीएम कितना आ गया बच्चों इसका, इसको लिख देते हैं दोबारा से हम, ये कितना आ गया 1/400 + 1/10v, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो 10v लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। ऊपर तो 0.2 है बच्चों, 200 मीटर था ना बच्चों ये, यस ठीक है। यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों 400v आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों v + 40, ये है ना मेन तो बच्चों, ये 48, ये 400v ऊपर चला जाएगा 400v, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 48v + 32 3 4 4 16 3 19, क्यों बच्चों, इजिकल टू कितना हो गया 80v, ठीक है बच्चों। ये सबट्रैक्ट करो जल्दी जल्दी, दिस इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 7 3, यस दिस इज v, आ गया आंसर बच्चों 32। तो क्या आंसर आया, कट रहा है ना बच्चों, 8 4 जा 8 2 जा, यस 60, आंसर इज देयर विद यू। तो बच्चों टाइम नहीं लगना था, इसमें एलसीएम लेना है और फटाफट कैलकुलेट कर देना। ये भी इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, और सही मानो तो ये 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था ये भी, है ना बच्चों। तो आप लोगों ने 9th में किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों,
इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम दे आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ मास, ये हमने करवाया था ना बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मास के डायमेंशन निकालिए फोर्स वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। तो उसी तरह ए बी सी लिखेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल देंगे। ओवर करवा था ना बच्चों। m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट f रेज टू पावर a, वेलोसिटी रेज टू पावर b, टाइम रेज टू पावर c। डायमेंशन मास के तो होते हैं बच्चे m, l0 t0, क्योंकि लेंथ और टाइम इसमें है नहीं, k के कोई डायमेंशन नहीं होंगे। फोर्स के mlt-2, ध्यान है ना सबको। वेलोसिटी के बच्चों lt-1, टाइम के ये। पावर्स को इकट्ठा कर लो, कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, वापस रखो आंसर। तो कैसे करेंगे? m की पावर कितनी आ गई बच्चों? a, l की पावर देखो बच्चों a प्लस b, और t की पावर बच्चों -2a -b प्लस c। हियर m1 l0 t0। कंपेयर करोगे तो m की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, a तो आ गया। l की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ a प्लस b है। a जब 1 आ गया तो b भी आ गया, b कम्स आउट टू बी -1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही t की पावर 0, t की पावर है -2a -b प्लस c। a और b दोनों तो आए हुए हैं आपके पास, +1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1। ए बी सी तीनों आगे वापस पुट कर दो। m इज इक्वल टू k की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो f की पावर a कितना है बच्चों? 1। वेलोसिटी की पावर b कितना आया? -1। और टाइम की पावर c कितना आया बच्चे? 1। विच ऑप्शन इज राइट? f(v - 1t) 1 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो ऐसे फटाफट कर देना है बच्चे, आगे बढ़ना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक्सपोनेंशियल वाला, करवाया हुआ था ना बच्चों। मैंने जान करके सारे क्वेश्चन कराए हुए दिए, लेकिन दुख ये हो रहा है कि देखो पूरा स्कोर करने वाला बच्चा नहीं मिला। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा था कि 5, 7, 10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे, लेकिन नहीं, गलत है। अगले में ज़रूर बच्चे मेहनत करना। कम ऑन। टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय, p दे दिया बच्चों आपको, p0 e⁻⁻ α_t²। तो बच्चों ये p0 एक्सपोनेंशियल की पावर -α_t², दिस इज़ p। ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियली पावर होती है ना, और मैंने बता रखा है ना, याद करो, ऑल एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस। तो ये बात आते ही तुम समझ जाया करो कि α × t² इट इज़ डायमेंशनलेस, है ना। तो α इज इक्वल टू 1/t², ये तो 1 हो गया ना बच्चों सारा टाइम का स्क्वायर, तो t की पावर -2। अल्फ़ा के डायमेंशन आ गए, एक तो अल्फ़ा के निकालने थे बच्चे, है ना, बस अल्फ़ा के ही निकालने थे। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कितना आसान था। ऑल एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस, बस e की पावर कुछ भी हो बच्चों, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते, इसलिए ये आंसर आ गया। अगला, एक क्वांटिटी x इज़ गिवन बाय दिस, आइडेंटिफाई दिस क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है क्या, है ना, उसका फार्मूला बना के आपको दे रखा है, आपको पहचान करनी है कि ये क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है बच्चों, जिस बच्चे का जो क्वेश्चन गलत हुआ है, अब दोबारा से कभी गलत नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। एक क्वांटिटी x दे दी बच्चों, एंड x इज़ गिवन बाय ε0 L/V/T, सबके बारे में बता दिया बच्चों। V क्या है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं इसको बच्चे, है ना। वोल्टेज का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज वाला, और ε0 परमिटिविटी, याद है ना। ठीक है बच्चों, L इज़ लेंथ, T इज़ द टाइम, T इज़ द टाइम, L इज़ द लेंथ। तो बताइए x क्या है, आओ बताएं बच्चों, बताओ। ε0 के डायमेंशन कहाँ से निकालोगे, आपको अच्छे से याद है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है ना, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं बच्चों, तो जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला याद है ना बच्चों, K(Q1 Q2/r², कूलम्ब्स लॉ, वी हैव डन इट अर्लियर, है ना। जैसे मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स कांस्टेंट, और इस K की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो 1/4πε0 होती है। तो चलो K की वैल्यू निकाल दो बच्चों यहाँ से,
F इंटू आर स्केयर, Q1 इंटू Q2। फोर्स के डायमेंशन आप सबको याद है ना बच्चे। अब तो डिस्टेंस स्केयर के L स्केयर, चार्ज के ऐट होते हैं बच्चों, 2 बार ऐट आएगा ना, तो ये डायमेंशन तो के आए, हमें तो एप्सिलॉन नॉट के चाहिए ना यहाँ से बच्चों। तो एप्सिलॉन नॉट के एकदम रिवर्स कर दो इनको बच्चों। कैसे करेंगे रिवर्स बच्चे? पलट दो इसको फटाफट। ए की पावर नीचे 2 है ना बच्चे, तो ऊपर चला जाएगा। ए स्केयर टी स्केयर ML3T-2, ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है बच्चों। इट्स ओके, सबके डायमेंशन आपको आगे। वोल्टेज क्या है? वर्क अपॉन चार्ज, वर्क के डायमेंशन ML2T-2, चार्ज के ऐट, तो वोल्टेज के भी आगे। तो एक्स क्वांटिटी को पहचानने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ए स्केयर टी स्केयर, नीचे बच्चों ML3T-2, लेंथ के L, वोल्टेज के वो रे, ML स्केयर T-2 अपॉन AT, नीचे टाइम बच्चों। सॉल्व करा दो बस, एक ए से एक कट गया। अब देखो बच्चों, टी की पावर 2 है तो टी का स्केयर कट जाएगा, -2 से -2 कैंसिल, मास से मास कैंसिल, एल की पावर 3, ए कर दो 3, ए फॉर एम्पियर, एंड एम्पियर इज करंट। तो आपको पहचान करनी थी कि ये क्वांटिटी है कौन सी, एक्स। तो एक्स कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? डी ऑप्शन इज राइट, डी। कितना आसान क्वेश्चन था, आसान टेस्ट था बच्चों, लेकिन स्कोर नहीं किया आप लोगों ने, मेहनत कम की है बस। अब है ना, जो हार्ड वर्क करने का एक्सटेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे। यू हैव टू इंक्रीज इट ट्वाइस, डबल मेहनत करनी शुरू कर दो, है ना, अदरवाइज यू विल नॉट बी फॉरगिवन एट ऑल, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए टाइम भी आपको लिमिटेड ठीक दिया था टाइम बच्चों। आइए, यस, अगेन एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है बच्चों। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, V0 अपॉन A 1 माइनस e⁻⁻ -α_t। डायमेंशन किसके बताने हैं? V0 के भी बताने हैं बच्चों, अल्फ़ा के भी बताने हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। बता दो, आपको बोला, क्या बोला कि ब्रैकेट खोल दो बच्चे, V0/A माइनस V0/A e⁻⁻ α_t। अब ये डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटेगी तो ही तो डिस्टेंस आएगी। इसको क्या कहते थे, याद है ना आपको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी माय डियर। तो इसलिए डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटेगी तो डिस्टेंस बचेगी ना। तो V0/A के डायमेंशन डिस्टेंस वाले, ठीक है। और यहाँ से देखो बच्चों, इस पूरे के जो डायमेंशन हुए, हाँ, E की जो भी पावर है बच्चों, E की पावर जो भी है वो क्या होती है, याद करो। E की पावर जितनी भी होती है बच्चों वो क्या होती है? E की पावर अल्फ़ा है या A है? A है बच्चों, इट इज़ A, ठीक है, इट इज़ A। E की पावर जितनी भी होती है वो डायमेंशनलेस होती है, तो क्या पावर है? AT, इट इज़ डायमेंशनलेस। ऑल एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ से A के डायमेंशन आ गए बच्चों, M0 L0 T0 अपॉन T, तो T-1, A के आ गए T-1, तो V0 के आगे बच्चों L इंटू A, L इंटू T-1, दिस इज आंसर। V0 के आगे एक आंसर ये रहा, A के आगे एक आंसर ये रहा, तो T-1 L T-1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो A ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ठीक है। अगला देखिए, वंडरवॉल इक्वेशन का था अगला बच्चों। इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या इक्वेशन है? P प्लस A/V² ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू nRT। इट वॉज गिवन टू यू, दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडरवॉल इक्वेशन। चलो, साइंटिस्ट का नेम है बच्चों, कर लिया हमने। तो बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसके एनर्जी से डिफरेंट है? कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? देखो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दूसरा दे रखा है बच्चे A/V², तीसरा दे रखा है बच्चे AB/V², और चौथा दे रखा है B इंटू P। अब जज करो फटाफट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो आपको अच्छे से आ ही गया है बच्चों।
तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं बच्चों, है ना। तो तुम देख रहे हो ना क्या, वॉल्यूम में से वॉल्यूम, वी इज़ द वॉल्यूम, आपको इक्वेशन याद है तो ये बात ज़रूर याद होगी, पी इज़ नॉट पावर, इट इज़ व्हाट बच्चों, प्रेशर, गैस कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है, वी क्या है, वॉल्यूम। तो आप देखो ना बच्चों, हर चीज़ तुम्हें पता लग गई। बी के डायमेंशन कौन से होंगे, वॉल्यूम वाले, और वॉल्यूम के क्या होते हैं, एल क्यूब, बी के तो ये आ गए, है ना। और प्रेशर में क्योंकि प्रेशर ही ऐड होता है ना, पी ये दिया हुआ है, ये प्रेशर है, कन्फर्म्ड है, प्रेशर में प्रेशर ऐड होता है, तो ए बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन प्रेशर वाले ही हो गए। अरे इसके डायमेंशन तो प्रेशर वाले हो गए, दिस इज हैविंग डायमेंशन सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ प्रेशर। बाकी सारी क्वांटिटीज़ के एनर्जी वाले डायमेंशन है। कैसे पता लगा, क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसको चेक करो, है ना, ए चॉइस में है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन, एनर्जी, वर्क और एनर्जी के सेम यूनिट और डायमेंशन। इसके भी वर्क और एनर्जी वाले डायमेंशन, इसके भी वर्क और एनर्जी वाले, इसके भी वर्क और एनर्जी वाले डायमेंशन होंगे। क्यों, क्योंकि बी के वॉल्यूम वाले हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम सेम हो गए बच्चे। और ए बी बाई वी स्क्वायर, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके भी बच्चे वही डायमेंशन हैं, एनर्जी या वर्क वाले। कैसे, ए के डायमेंशन तुम्हें पता लग गए, ए के डायमेंशन क्या है ना बच्चों, ए के डायमेंशन है बच्चों, हाँ, पी इंटू वी स्क्वायर वाले। क्यों बच्चों, पी इंटू वी स्क्वायर वाले, ए इज इक्वल टू पी वी, हाँ, ए बाई वी स्क्वायर के तो प्रेशर वाले, ए के क्या हो गए बच्चों, पी वी वाले नहीं, हाँ ये ए ऑप्शन था बच्चों, ए के डायमेंशन नहीं है, ये ऑप्शन है। तो ए के डायमेंशन है पी इंटू वी स्क्वायर, ए के डायमेंशन हो गए बच्चों पी वी स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख देंगे पी वी स्क्वायर, वी वॉल्यूम वाले, नीचे वॉल्यूम का स्क्वायर है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एनर्जी या वर्क, एनर्जी और वर्क के तो सेम डायमेंशन है। ये भी एनर्जी या वर्क है, ये भी एनर्जी या वर्क है, ये भी एनर्जी या वर्क है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो एनर्जी या वर्क के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ए बाई वी स्क्वायर के तो वही डायमेंशन होंगे जो प्रेशर के हैं, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होता है, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं बच्चों, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ बार बार। कम ऑन, अगला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इज गिवन, देखो बस खत्म होने वाला टेस्ट। आइए, तो आप लोग बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये तो समझाने वाला टीचर है ना बच्चे, वो टाइम ज़्यादा इसलिए लेता है ताकि थोड़ा सा आराम से समझाना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे उस टाइम तक ज्वाइन नहीं किया था, वो लेट हो गए थे बैच को ज्वाइन करने में, है ना, ग्रुप को ज्वाइन करने में, इसलिए बच्चों मुझे तो फिर आराम से ही समझाना है ना बच्चों। आपको दिया हुआ है, यस क्या दिया हुआ है देखो, इफ़ वेलोसिटी इज गिवन 180 माइनस 16x की पावर बच्चों हाफ, मतलब अंडर रूट है, ये आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। याद आ गई ना वो बातें, वेलोसिटी दे के एक्सेलरेशन निकालना बताया था बच्चों। डिस्प्लेसमेंट एस भी कहते हैं, दे के वेलोसिटी मांगे या वेलोसिटी दे के एक्सेलरेशन मांगे, एक ही इलाज है, क्या, डिफरेंशिएशन। और एक्सेलरेशन उल्टा, एक्सेलरेशन दे के वेलोसिटी, वेलोसिटी दे के डिस्प्लेसमेंट मांगता है, तो इंटीग्रेशन। अब वेलोसिटी दे के क्या मांग रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला रियल में तो dv बाई dt होता है, तो हमने क्या किया था, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया। देखो बच्चों, dv बाई dt को dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, dx बाई dt आप जानते हैं अच्छे से, v dv बाई dx। देखो बच्चों, dx बाई dt को v बोल दिया, dv बाई dx, है ना। बस जब आपके पास वेलोसिटी दी हुई है तो देखो ना, वेलोसिटी क्या दी हुई है, 180 माइनस 16x की पावर हाफ। अब आप निकालना क्या चाहते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दो, जितनी पावर है बच्चों आगे आ जाएगी। सिंपल, जितनी पावर आगे आ जाती है और एक पावर लेस हो जाती है, 1 लेस, हाफ तो पहले ही थी ना, 1 लेस इनटू ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट में क्या क्वांटिटी दी हुई है, 180 माइनस 16x, 180 अकेला कांस्टेंट है ना, इसका तो 0, 16x का 16, क्योंकि x का x के विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा बच्चों। तो ये क्या आ गया, देखिए आप, आपके सामने आ गया ना बच्चों, ये आ गया। 2 से जब ये 16 काटेंगे तो -8 आएगा, -8, 180 माइनस स्वीट 16x रेज़्ड टू पावर -1/2, दिस इज व्हाट,
dv by dx at all, and this is what dv by a dv by v acceleration is equal to v dv by dx। तो यहाँ से यूज़ कर लो ना बच्चे, a इज इक्वल टू v तो तुम्हें दे रखा है कितना है 180 माइनस 16x, ये तो बच्चे v की वैल्यू, dv by dx ये यहाँ से यूज़ कर लो, क्या वैल्यू है देखो -8 है ना बच्चों, 180 माइनस 16x की पावर -हाफ, क्योंकि हाफ में से 1 घटेगा तो -हाफ। अब देखिए -8 180 माइनस 16x की पावर हाफ -हाफ 0, anything raised to power 0 is 1, so this is the right choice baby, because it is acceleration -8 meter per second square। Option C is correct my dear, C। It's okay, let us move, आगे मूव करते हैं फटाफट बच्चों। आइए, कराया था ना ये क्वेश्चन, फिर भी कई बच्चों ने गलत किया। अब आगे से गलती नहीं करनी, क्योंकि ये पहला टेस्ट था बच्चों। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, वेलोसिटी दे दी बच्चों a इंटू टी, दिस इज व्हाट वेलोसिटी, कह रहा है वेलोसिटी ऐसे दे दी, वेलोसिटी को तो तुम्हें याद है बच्चों, ds बाई डी टी लिखते हैं इज इक्वल टू a इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग a इंटू टी इंटू डी टी। डिस्प्लेसमेंट आ गया, निकालना डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड, यस लाइक दिस, है ना। इस कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं ना, 4 सेकेंड में, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, जब टाइम 4 सेकेंड है बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज टू बी डिटर्मिन्ड। ds का इंटीग्रेशन s माय डियर 0 टू s, t की 1 पावर है ना, एक और इंक्रीज कर दो, नई से डिवाइड मार दोगे डिवाइड, तो s माइनस 0 इज इक्वल टू, कम ऑन, 4 स्क्वायर बाई 2 0 स्क्वायर बाई 2, वी हैव गॉट आंसर। 4 का स्क्वायर 16, क्यों बच्चे 8a, विच ऑप्शन इज राइट, डी, दिस इज द राइट चॉइस। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खत्म ओवर, हर क्वेश्चन आप कर देंगे, ऐसे चलते रहेंगे आगे। चलिए बच्चे, इसके बाद जो करना है हमें, टेस्ट इज़ ओवर, टेस्ट के बाद देखो बच्चों, फिर भी कोई क्वेश्चन दोबारा समझना हो तो आप मुझे ज़रूर बोल दीजिएगा। आइए, एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा है बच्चों किसी ने, मैं बताता हूँ अभी वो क्या क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी तो याद है ना आपको बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी किसी के विद रिस्पेक्ट टू होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसा बताया बच्चों, आपको बताया ना, ध्यान है ना, डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। और कंपोनेंट्स करने भी आपको आ गए। अगर ये आर वेक्टर है तो इधर कंपोनेंट क्या होता है, जिधर थीटा होता है आर कोस थीटा, इधर कंपोनेंट होता है बच्चों आर साइन थीटा, ये भी याद आ गया आपको, है ना। तो एक बात और याद रखना कि एक आदमी बी है, एक आदमी ए है, ये सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, ये सपोज करो बच्चे 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है। एक सिंपल क्वेश्चन 9th क्लास का, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, एक ही लाइन के लॉन्ग, ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 80 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी होगी बच्चों वी ए बी, ये तो 80 मीटर है बच्चों, और ये क्या होगा 5 + 3, क्योंकि आपको बताया जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होती है, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हो ना बच्चों, तब याद है ना सबको, एक आदमी वी ए स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा है, एक वी बी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आंसर होता है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, याद करो मैंने बताया था बच्चों, ये वी ए से दौड़ रहा है, ये वी बी से दौड़ रहा है, तो बच्चों पहले दोनों को सेम डायरेक्शन में ले आएँ, लाओ, ये वी ए से दौड़ रहा है, अगर हम इसकी डायरेक्शन पलट देते हैं तो माइनस आ जाएगा, इधर वी बी मीन्स इधर माइनस वी बी, मैंने बताया था ना, मैं अगर 10 की वेलोसिटी से इधर दौड़ रहा हूँ तो -10 से मैं उधर दौड़ रहा हूँ, वन एंड द सेम थिंग। तो इसलिए बच्चों दोनों को सेम डायरेक्शन में ले आए, अब जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या आंसर होता है, डिफरेंस
डिफरेंस कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए प्लस वी बी। अच्छे से याद रखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आंसर डिफरेंस होता है, जब दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो आंसर सम होता है। तो इसलिए 5 और 3 का सम 8, तो ये कितना आ गया, ये 80 ये 8, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये मिल जाएंगे। अगर ये अकेला दौड़ता यहाँ से यहाँ तक 16 सेकेंड लगाता है ना बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखना। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है घर से, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप घर से ट्राई करके आएंगे बस बच्चों। कि एक स्क्वायर है ना बच्चों, ट्रायंगल का पूछा था उस बच्चे ने। एक ट्रायंगल है बच्चों, 3 आदमी हैं, एक ए आदमी v स्पीड से इधर जा रहा है, बी v स्पीड से इधर जा रहा है, सी v स्पीड से इधर जा रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है बच्चों a मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे अपीयर टू मीट, वो तीनों कितने टाइम बाद मिलते हुए नजर आएंगे, दे विल अपीयर टू मीट। घर से करके आना। 3 persons they are moving along the side of triangle, equilateral triangle with the same speed. After how much time will they appear to meet? ये घर से करके आना बच्चों। It's okay. Have a nice time.